Hi everyone, this is Sonia. Welcome back to Brainipedia Skill. And in this part, we are going to do again taxonomy PYQs. This is the part 2 of taxonomy PYQs, right? Yes, this is the part 2 of taxonomy PYQs. Okay. So I hope you all are doing well. Let's get started with the session without any further delay. इस सेशन में हम जितने भी important आपके taxonomy के PYQs रहते हैं जो पहले पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. Okay. So the question number 1 here is that among the following flying organism, which one doesn't belong to the group apes? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एव्स से बिलोंग नहीं करता, राइट? ए ऑप्शन दिया गया है बैट, बी ऑप्शन दिया गया है क्रो, सी ऑप्शन दिया गया है ईगल, डी ऑप्शन दिया गया है पैरट, राइट? आपको बताना है कि आउट ऑफ द जितने भी यहाँ पे फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है वहां कौन सा एव्स से बिलोंग नहीं करता, ये बताना है. तो जो बैट है वो नहीं करता क्योंकि बैट आपका मैमल होता है. ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं, है ना? सो बैट आपका मैमल है, राइट? बैट आपका मैमल है, वो फ्लाई करता है, राइट? बट वो बर्ड नहीं है. एव्स का मतलब होता है बर्ड, राइट? बट ये बर्ड नहीं है, ये क्या है? बैट है. बैट क्या है? मैमल है, राइट? ये आपको याद कर लेना है. सो यहाँ पे आपका बैट इज द राइट आंसर. बाकी सब बर्ड्स हैं तो वो फ्लाई करते हैं, दे आर इन द एव्स, राइट? वो बर्ड्स हैं, बाकी बैट नहीं है आपका. कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन. बोल रहे हैं कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैमल्स. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से पूछा गया है कि कौन से मैमल्स होंगे, राइट? तो ये आपसे पूछा गया है. यस. तो सी काउ, राइट? सी काउ आपकी एक हार्बी वो सी मैमल्स है, राइट? सी मैमल है ये, सी में मिलेगी. उसके बाद सी होर्स. सी होर्स आपको पता है कि ये तो फिश है, ये मैमल नहीं है. ये पाइसेस में आता है. पाइसेस मतलब फिश, ये एक फिश है, ये एक मैमल नहीं है, राइट? ये तो नहीं होगा. फिर सी लायन. सी लायन आपका एक मैमल है. तो यहाँ पे आप देखो, अब फर्स्ट एंड थ्री आपका सही रहेगा. तो जहाँ पे फर्स्ट एंड थ्री दिया गया है वो ऑप्शन आपका सही रहेगा. तो फर्स्ट एंड थ्री इज द राइट आंसर. यस. so फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर. सो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. फिर पूछा गया है कि डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल्स. तो डॉल्फिन आपके मैमल्स होते हैं और हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स होते हैं. यस, डॉल्फिन आपके क्या होते हैं? दे आर हाईली इंटेलिजेंट एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, राइट? यस. तो ये आपको याद रखना है कि डॉल्फिन का क्या रहता है, राइट? यस. फ्रॉम द नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज द स्पीसीज ऑफ, राइट? ये कुछ ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. तो सील पूछा गया है कि किसकी स्पीसीज है. तो सील भी क्या होती है? एक मैमल होती है, राइट? दिस इज सेमी एक्वाटिक मैमल होती है, राइट? तो सील क्या है? एक मैमल है, राइट? ये आपको याद रखना है. और ये कार्निवोरस होती है, ये भी आपको याद रखना है. तो सील क्या होगी? फिश नहीं होगी, रेप्टाइल नहीं होगी, बर्ड नहीं होगी, ये एक मैमल है, राइट? याद रखना आपको कि सील क्या है? सील एक मैमल है, राइट? दिस इज द मैमल. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज एम्फीबियंस आर. पूछा गया है कि एम्फीबियंस आर ए वेरी फास्टली मूविंग बोट्स, बी एनिमल्स लिविंग इन वाटर ओनली, सी एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ओनली, एंड डी एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ, राइट? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा. तो एम्फीबियंस जो है वो दोनों में मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, लैंड में भी मिलते हैं, इसलिए ही उनको एम्फीबियंस बोला जाता है. तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा. एनिमल्स दे लिव बोथ इक्वली इन वाटर एंड लैंड. तो एम्फीबियंस की एक प्रॉपर्टी होती है. एम्फीबियंस का अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे फ्रॉग. फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है. वो हमें वाटर में भी देखने को मिलेगा, वो लैंड पे भी देखने को मिलेगा. तो ये क्या है? ये एक एम्फीबियन है. और एम्फीबियन आपको लैंड और वाटर दोनों पे देखने को मिलते हैं. Then which organism among these breathe from skin? इनमें से आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है जो स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है? ए ऑप्शन दिया गया है फिश, बी ऑप्शन दिया गया है पिजन, सी ऑप्शन दिया गया है फ्रॉग, एंड डी ऑप्शन दिया गया है कॉकरोच. यहाँ पे आपको अपना राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे. यस, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? यस एवरीवन. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? विच ऑर्गेनिज्म अमंग दीज ब्रीथ फ्रॉम स्किन? क्या रहेगा राइट आंसर? स्किन के थ्रू कौन ब्रीथ करता है यहाँ पे? अब जो फिश है वो तो गिल्स यूज करती है, राइट? फिश है जो, वो तो गिल्स यूज करती है, वी ऑल नो.
राइट। यस, फ्रॉग, यस फ्रॉग यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। यस, तो 31 का राइट आंसर क्या रहेगा? फ्रॉग रहेगा। फ्रॉग इज द राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया है कि फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बोल रहे हैं कि फ्रॉग जो रहते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं, ये बोला गया है। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वो एनिमल है जो अपनी बॉडी कंडीशंस को, टेम्परेचर्स को मेंटेन नहीं कर पाते कांस्टेंट, राइट। वो चेंज होता रहता है। बाहर जैसे समर आया, विंटर आया, तो उनकी बॉडी डायरेक्ट अफेक्ट होगी उससे, राइट, क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंडीशन जो रहते हैं वो मेंटेन नहीं कर सकते, राइट। इसके तो ऐसे एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। आपके स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, फिश हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, यहाँ पे फ्रॉग जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं, ये आपका ट्रू रहेगा। देन पूछा गया है कि ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, जब फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस होगी तो ए ऑप्शन दिया गया है कि जो हिंड लेग है वो डिसअपियर हो जाएंगी। बी ऑप्शन दिया गया है कि इंजेशन ऑफ फूड इज स्लो डाउन, फूड का जो इंजेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है कि स्किन बिकम रफ, जो स्किन है वो रफ हो जाएगी। एंड डी ऑप्शन दिया गया है कि इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा? शॉर्टन हो जाएगा, है ना, राइट। देन पूछा गया है कि ग्रेवियालिस क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन, राइट। बोला गया है कि ग्रेवियालिस जो क्रोकोडाइल है वो मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो वो गंगा में मिलते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, वो गंगा में मिलते हैं, राइट। यहाँ पे गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन विच इज एन एट्रोसियस एनिमल, राइट। एट्रोसियस एनिमल आपसे पूछा गया है। यस, यस, तो इनको सीरियल किलिंग फर मॉन्स्टर भी बोला जाता है, सी का, है ना, राइट। तो यहाँ पे ओट्रेसियस एनिमल क्या रहेगा? ओटर रहेगा। यस, ओटर आपका यहाँ पे ओट्रोसियस एनिमल रहेगा। सो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वैरल। They build nests by making the burrows in the ground. They store their food material like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous. पूछा गया है कि आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट सही दी गई हैं, राइट right. आपको बताना है कि कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे स्क्वेल के बारे में सही दी गई हैं, राइट। यस, तो जो इंडियन स्क्वेल होती हैं, लाइक मेनली वो अबोरियल क्रीचर्स होते हैं, राइट, विच मीन्स दे लिव इन ट्रीज, राइट, विच मीन्स दे लिव इन ट्रीज एंड दे बिल्ड नेस्ट ऑफन कॉल्ड ड्रेज इन ट्रीज, नॉट ब्यूरो इन द ग्राउंड, राइट। यस, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बताने की कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो अपना ये बनाएंगी, ट्री पे बनाएंगी, ग्राउंड पे नहीं बनाएंगी, है ना। यस, yes. Unlike other squirrel species which hide nuts and seeds underground, Indian giant squirrel, they store food in caches high in the tree tops. Hence, statement two is also incorrect. अब इंडियन स्क्वायर जो होती हैं, दे आर ओमनीवोरस, राइट। वो ओमनीवोरस होती हैं, वो नेट्स पे भी फीड करती हैं, फ्रूट्स पे भी फीड करती हैं, बट दे विल आल्सो ईट सीड, इंसेक्ट, स्मॉल मैमल्स को भी वो ईट करेंगी, तो वो ओमनीवोरस रहती हैं, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है, राइट। वो ट्री पे ही मेन रहती है, वहीं अपना फूड स्टोर करेंगी। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सिर्फ सही है, तो आपका ओनली वन आप यहाँ पे टिक करोगे, दैट ओनली वन इज द राइट स्टेटमेंट हियर आउट ऑफ द ऑल गिवन स्टेटमेंट्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ डॉग इज अनेबल टू बार्क? यस, ऐसी कौन सी वैरायटी है डॉग की जो बार्क नहीं करती, राइट। तो यहाँ पे डिंगो, राइट, डिंगो एक ऐसी वैरायटी है डॉग की जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, और ये बार्क नहीं, ये वो नहीं करते, बार्क नहीं करते, है ना। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, डिंगो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देन द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट इज, राइट। वो बियर जो कॉमनली स्ट्रीट में परफॉर्म करते हैं, राइट, वो कौन से बियर होते हैं, ये आपको बताना है। यस, सो वो स्लॉथ बियर होते हैं, राइट। यस, स्लॉथ बियर होंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्लॉथ बियर टिक कर देते हैं यहाँ पे, ओके। Then which of the following is not one of the animal that has been taught to use language with some success? So which of the following is not one of the animals that has been taught to use language with some success? Yes.
तो चिंपैंजी, पैरट एंड यहाँ पे जो डॉल्फिन दिया गया है, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो कुछ लैंग्वेज बोल सकें, बट यहाँ पे जो डॉग है, उनको हम लैंग्वेज नहीं बुलवा सकते उनसे, है ना? सो यहाँ पे 40 का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, दैट इज डॉग। डॉग इज द राइट आंसर हियर। And then, which of the following property separate a man human from apes? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैन को सेपरेट करती है, राइट? जो मैन और ह्यूमन को सेपरेट करती है एप से। नंबर वन, ए एविडेंस ऑफ डिजायर टू लर्न बाय a rudimentary sense of smell, contrary thumb, broader chin, राइट? तो अब देखो, ह्यूमन जो है वो स्मार्टेस्ट क्रीचर है एनिमल किंगडम के। सो दे आर द ओनली क्रीचर, वो सिर्फ ऐसे क्रीचर हैं जिनके अंदर डिजायर है कुछ सीखने की। अब कई बार सुना नहीं आपने कि जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको बोल देते हैं ये तो जानवर है, बिल्कुल इसको कुछ नहीं आता, है ना? तो एनिमल्स, हालांकि ह्यूमन भी जानवर ही है एक तरह से, बट वो ऐसा जानवर है जो स्मार्टेस्ट है, राइट? ह्यूमन, लेकिन जो अदर है वो नहीं है ना? तो यहाँ पे आपका ए आंसर सही रहेगा, दैट इज एविडेंस अ डिजायर टू लर्न। यस, एविडेंस अ डिजायर टू लर्न, ये ए आपका राइट आंसर रहेगा। देन अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एप, राइट? पूछा गया है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आपका कौन सा एप नहीं है, राइट? ए ऑप्शन दिया गया है गिबन, बी ऑप्शन दिया गया है गोरिल्ला, सी लंगूर, डी और ओरिंगटन, राइट? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा, लंगूर आपका राइट आंसर रहेगा। लंगूर जो एप्स हैं वो ह्यूमन के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है। they do not have tails, right? उनके पास टेल नहीं है। इन द एनिमल किंगडम, राइट, वो सुपर फैमिली होमिनिडाई से ही बिलोंग करते हैं। गिबन, गोरिल्ला, ये सब भी चिंपैंजीज एंड ह्यूमन। लंगूर जो होता है दैट इज द जनरल टर्म गिवन टू द न्यूमरस स्पीसीज ऑफ एशियन मंकीज, राइट? वो मंकीज के लिए यूज करी जाती है। दे हैव गॉट लॉन्ग टेल, दे आर नॉट एप्स, वो एप्स नहीं है ना? सो दे बिलोंग टू, वो अलग सब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो लंगूर रहेगा, है ना? लंगूर इज द राइट आंसर हियर। देन स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप पूछा गया है जो बिल्कुल मैन की तरह है ना? अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो एक ए ऑप्शन दिया गया है गिबन, बी ऑप्शन दिया गया है चिंपैंजी, सी ऑप्शन दिया गया है गोरिल्ला, डी ऑप्शन दिया गया है ओरिंगटन। अब ये क्लोजली सिमिलर है ह्यूमन के, राइट? यस, क्लोजली सिमिलर है ह्यूमन के, बट जो गिबन है, राइट, गिबन है वो क्या है? दे आर लेसर, इनको लेसर एप्स भी बोला जाता है क्योंकि इनका जो साइज है वो स्मॉल रहता है, राइट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? गिबन विल बी द राइट आंसर हियर, राइट? यस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से टूल बनाते थे इंसेक्ट को स्क्रैप करने के लिए ट्री या लॉग के होल से। तो यहाँ पे उस टाइम पे जो ये ओरेंगटन थे, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने टूल बहुत यूज किए हैं। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर रहेगा। यस, द पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ, पांडा की फैमिली पूछी गई है। तो पांडा सेम फैमिली से बिलोंग करता है जो कि बियर करता है, राइट? तो यहाँ पे आपका बियर राइट आंसर हो जाएगा। Which of the one of the following is the animal have three chambered heart? Yes, this is again very important. पूछा गया है कि इनमें से three chambered heart किसमें होगा, right? तो जो amphibians होते हैं most of the reptiles होते हैं, right? like lizard और ये सब होते हैं जो, उनमें mostly क्या होता है? three chambered heart होता है। but ये देखो crocodile में four chambered heart होता है, ये आपको याद रख लेना है, काफी बार पूछ लेते हैं, राइट? और जो frog है उसमें आपका क्या रहेगा? three chambered heart रहेगा, ये आपको याद कर लेना है। तो फ्रॉग में आपका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, ये आपको याद कर लेना है ना? उसके बाद थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, पूछा गया है दोबारा से थ्री चैम्बर्ड हार्ट किस में मिलता है? ए मैमल्स, बी बर्ड्स, सी एम्फीबियंस, डी पाइसेज। तो यहाँ पे आपका सी आंसर रहेगा द करेक्ट आंसर। एम्फीबियंस में आपको थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। देन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव अ गॉल ब्लैडर? इनमें से आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से पूछा गया है कि किसमें गॉल ब्लैडर नहीं होगा। यस, गोल ब्लैडर किसमें नहीं होगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यस, सो फिश जो होती हैं दे डोंट हैव द गॉल ब्लैडर। यस, राइट। देन नील गाय बिलोंग टू द फॉलोइंग फैमिली, नील गाय किससे बिलोंग करती है ये बताना है आपको। डियर से, सॉरी, काउ से, गोट से, शीप से, डियर से, बताओ।
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डियर रहेगा। द नील गाय बिलोंग टू द फॉलोइंग फैमिली, राइट, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करती है, ये आपसे पूछा गया है कि नील गाय कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये डियर से बिलोंग करती है। कई लोग इसको काव लगा देंगे, काव नहीं लगाना, ये डियर है, राइट। दिस इज द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप भी जिसको बोला जाता है, डियर लाइक होते हैं ये, है ना। तो ये डियर लाइक स्पीसीज है, तो काव आपको नहीं बोलना वहां पे। कीवी इज कीवी पूछा गया है अब आपसे, राइट। कीवी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी टाइम, तो कीवी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, राइट। क्या पूछा गया है आपको कीवी के बारे में यहाँ पे, यस, कि दिस इज अ स्पीशीज ऑफ वल्चर, बोल रहे हैं कि वल्चर है, फिर बोल रहे हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि न्यूजीलैंड में मिलते हैं, फिर बोल रहे हैं कि एक डेजर्ट स्नेक है, फिर बोल रहे हैं कि फास्टेस्ट फ्लाइंग मैमल है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये क्या है, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलता है। तो आपको कीवी के बारे में याद रखना है, ये फ्लाइटलेस बर्ड है जो आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, राइट। विद दिस वी हैव completed all the important questions for your taxonomy PYQs, right? Yes, this is all for this session. We'll meet in next session with a new topic, right? Have a good day. Prepare well.